नमस्कार देवियों सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमिताभ बच्चन और आप देख रहे हैं हमारे साथ कौन बनेगा करोड़पति। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ आए हैं छत्तीसगढ़ के बहुत ही होनहार टैलेंटेड स्टूडेंट मोंटू जी। एक बार फिर से मोंटू जी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम मोंटू जी के साथ खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। सबसे पहले मोंटू जी हम आपको इस गेम के रूल समझा देते हैं। आपको 50 करोड़ जीतने के लिए कुल 16 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से 3 पड़ाव होंगे। एक प्रश्न से लेकर के 5वें प्रश्न तक पहला पड़ाव, 6वें प्रश्न से लेकर के 10वें प्रश्न तक दूसरा पड़ाव, 11वें प्रश्न से लेकर के 15वें प्रश्न तक आपके तीसरा पड़ाव और एक लास्ट 16वां प्रश्न आपको मिलेंगे 50 करोड़ के लिए। हर प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से सही विकल्प का आपको चुनाव करना होगा। मोंटू जी आपको बता दें हम कि हर पड़ाव के लिए एक समय सीमा तय की गई है। पहले प्रश्न से लेकर के 5वें प्रश्न तक पहला पड़ाव, और इस पहले पड़ाव में आपको हर प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय मिलेगा। दूसरा पड़ाव जो कि हमारा 6वें प्रश्न से लेकर के 10वें प्रश्न तक का है, इस पड़ाव में आपको हर प्रश्न के लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। इस 2 मिनट के समय सीमा के अंदर आपको सही विकल्प का चुनाव करना होगा। और इसके बाद 11वें प्रश्न से लेकर के 15वें प्रश्न तक, जो कि हमारा तीसरा पड़ाव है, फिर तीसरे पड़ाव में आपको हर प्रश्न के लिए 2.5 मिनट का समय दिया जाएगा और इस 2.5 मिनट के अंदर आपको सही उत्तर का चुनाव करना होगा। और हमारा 16वां प्रश्न एक गोल्डन प्रश्न होगा, जो खेला जाएगा 50 करोड़ के लिए। तो क्या मोंटू जी आप इसके लिए तैयार हैं? जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ खेले बार। बहुत ही बढ़िया मोंटू जी, यही उत्साह की यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ेगी। मोंटू जी आप अपने उत्साह को इसी तरह से बनाए रखिएगा। और गेम के रूल में और कुछ बताने के लिए तो नहीं बचा है। ओए हाँ मोंटू जी, आपको तो लाइफ लाइन के बारे में बताना भूल ही गया। चलिए मोंटू जी हम आपको लाइफ लाइन के बारे में बता देते हैं। कुल 5 लाइफ लाइन यहाँ पर आपको मिलेंगे, जिनमें से पहला लाइफ लाइन होगा 50-50, दूसरा लाइफ लाइन होगा ऑडियंस पोल, लास्ट के अंतिम बचे हुए 3 लाइफ लाइन में आप अपने किसी भी दोस्त को, रिश्तेदार को, टीचर को या कोई भी व्यक्ति जो आपको लगता है कि आपके प्रश्न को सही जवाब दे सकता है, उसकी आप मदद ले सकते हैं। तो क्या अब मोंटू जी आप इस गेम को खेलने के लिए तैयार हैं? मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ कि मोर का ना कोई प्रश्न पूछा और मैं जल्दी जवाब दूं कह के। आए तो इच्छा तो कद का बेले नियम धर्म ल बता था वो। अरे सॉरी मोंटू जी, चलिए गेम को हम शुरू करते हैं। बिल्कुल मैं तैयार हूँ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में सुबह खेत को जोतते समय किसानों के लिए नाश्ते के रूप में जो मोटी रोटी लेकर के जाते हैं उसे कहते हैं ए पास्ता, बी ऑमलेट, सी अगाकर रोटी, डी चीला रोटी। मोंटू जी एक बार और प्रश्न को ठीक से देखिए। छत्तीसगढ़ में सुबह खेत को जोतते समय किसानों के लिए नाश्ते के रूप में जो मोटी रोटी लेकर के जाते हैं उसे कहते हैं ए पास्ता, बी ऑमलेट, सी अंगा का रोटी और डी चीला रोटी। और आपका टाइम शुरू होता है। मोंटू जी बहुत ही सोच समझकर जवाब दीजिएगा। आपका ये गलत जवाब आपको इस गेम से बाहर कर सकता है। मोंटू जी इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपके पास 60 सेकंड है। घड़ी की सुई तेजी से आगे बढ़ रही है, आपको तय समय सीमा पर इसका जवाब देना होगा। मोंटू जी मैं आपको बता दूं कि आपके पास 5 लाइफ लाइन है।
अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न कुछ कठिन है तो आप लाइफलाइन का यूज कर सकते हैं। माँ जल्दी दे ना, वो डोसा बना में इतने बेल लगा था। पापा मैं माँ की वजह से हमेशा लेट हो जाता हूँ। अरे बेटा थोड़ा धीरज तो धरगा, नाश्ता बना खावेगा, धीरे धीरे तो बन ही। एक बात तो है पापा, माँ के हाथ के डोसा के ना कोई जवाब ही नहीं का, मीठा थी। तोला पता है मोन्टू बेटा? का पापा? आज जिला तुमन डोसा कहा था वा, बोला पहली हमन चीला रोटी कहन। सही में पापा? औ बता तो गा पहली औ काका कहे मल्ला? ओ समय बेटा जब हमन गांव में रहन और तोर दादाजी के साथ खेती करत रहन, तो तोर दादाजी नांगर जोताए आ ओकर बा मैं हा नाश्ता लेके जाऊं मोटहा रोटी। और रोटी लगा कहे जाना था, अंगाकर रोटी। ये अंगाकर रोटी कसना रहते पापा? अंगाकर रोटी ले बेटा पत्ता में बनाए जाते और येला छेनहा में चुरोथे। जब छेनहा में धीरे 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 चुरते ना तो एकर स्वाद है बहुत बढ़िया बनते। और ओला जब गरम गरम पताल चटनी में खावे ना अति मीठा थे। पापा तो बात ला सुन के तो मोर मुंह में पानी आ गिस गा। ये दारी माला की बो के अंगाकर रोटी बना के। यस हाँ 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 हाँ, एकर सही जवाब हावे सी 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 में सीला लॉक किया जाए। मोन्टू जी आप श्योर हो शी को लॉक किया जाए? मेरे ख्याल से आपको एक बार और सोच लेना चाहिए मोन्टू जी। मैं श्योर हामो, सी हा सही उत्तर है। सीला लॉक कर दो अमिताभ बच्चन जी, लॉक कर दो सीला। ठीक ठीक महोदय जरा रुक जाइए, थम जाइए जरा सा। तो कंप्यूटर जी सी को लॉक किया जाए। मोन्टू जी आपने जो सी आंसर चुना है वो आपका सही उत्तर है। हा 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 हा। और आप जीत गए हैं 20,000 रुपए। यस मैं जीत गए 20,000 रुपया। और मोन्टू जी बताइए 20,000 जीत के आपको कैसा लग रहा है? कोई कंपटीशन में अगर कुछ भी जीतबे तो ओकर खुशी का होते। आज मोला 20,000 जीत के पता चली से बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ बच्चन बाबा। अब चलिए मोन्टू जी हम अगले प्रश्न के लिए चलते हैं। क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? मैं अगला प्रश्न के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो मोन्टू जी ये रहा आपका 40,000 रुपए के लिए आपका दूसरा प्रश्न। छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख त्योहारों पर बेसन से बनाए जाने वाला वह रोटी जो जलेबी की तरह टेढ़ा मेढ़ा होता है उसे कहते हैं ए टेढ़ी रोटी, बी गोरा भजिया, सी खोरमी रोटी, डी गुजिया रोटी। एक बार और फिर से विकल्प सुन लीजिए। ए ठेठी रोटी, बी गोरा भजिया, सी खोरमी रोटी, डी गुजिया रोटी। मोन्टू जी आपका समय शुरू होता है। मोन्टू जी बड़ा ध्यान से सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तिहार में दही है तो कतका कन रोटी बनात रही से। का रोटी कथे और का बनथे बेसन के तो बनत रही से, लेकिन बोला का कथे तेला नहीं जाना था। का कहना चाहिए? और मोन्टू जी आपने त्योहार में तो इन सब रोटियों का आनंद लिया होगा। मुझे तो इन रोटियों का नाम सुनकर ही पानी आ रहा है। रोटी के नाम तो सुन के मुंह में पानी आ गए। और मोन्टू जी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आप बहुत ही ध्यान से इन प्रश्नों का जवाब दीजिए।
मोंटू जी, आप चाहें तो लाइफलाइन का उपयोग कर सकते हैं। अभी भी आपके 5 लाइफलाइन सुरक्षित पड़े हुए हैं। दादाजी, हमन जो तिहार मनाए जात हन ओला काय कहते? बेटा, वो तिहार के नाम हरेली है। दादाजी, ये तिहार में काय काय रोटी बनाते? हमन छत्तीसगढ़ के तिहार की घलो एक परंपरा है बेटा। आओ तिहार में कई प्रकार की रोटी हमन बनाथन, जेमा ठेठरी रोटी, खुरमी रोटी, गुजिया रोटी, गुरहा भजिया, बरा, पूड़ी और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाथन बेटा। और मोला सबसे ज्यादा पसंद हावे ठेठरी रोटी। दादाजी, ये ठेठी रोटी कसना होती? मोंटू बेटा, ये ठेठरी रोटी हा जलेबी के समान टेढ़ेग मेढ़ेग रहते और एला बेसन से बनाए जाते। अब यह ना एक बार बना देवे तो कई दिन ले चलत रहते, कभू भी खा ले। अब यह नमकीन होते। मोला तो नमकीन रोटी बहुत पसंद आवे दादाजी। ये ठेठी रोटी लेदारी बनवाबो। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ठेठरी रोटी अदारी में बनवाऊं और तया अपन संग घनो ले आनबे रोटी ला। हाँ, याद आ गई। जेला बेसन से बनाए जाते और जलेबी की तरह टेढ़क मेढ़क होते, ओला ठेठरी रोटी कहते। हाँ हाँ, ए नंबर ला लॉक कर देवा। ए नंबर ला लॉक कर देवा। क्या आप श्योर है मोंटू जी? आपका जवाब क्या सही है? मुझे लगता है एक बार और ध्यान से आप सोच लीजिए, क्योंकि आपका एक गलत जवाब और आपको इस केबीसी से बाहर कर देगा। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप सोच लीजिए। मैं सोचदारे हूँ। आप ऑप्शन नंबर 1 ला लॉक कर देवा। ऑप्शन नंबर 1 है सही जवाब है। टिक टिक महोदय, जरा रुक जाइए, थम जाइए जरा सा। और जी हाँ कंप्यूटर महाशय, आप ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दीजिए। और मोंटू जी, आपने ये कैसे सोच लिया कि ऑप्शन नंबर ए ही ठीक होगा? और मोंटू जी, आपको ये नहीं लगता कि आपने आंसर देने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी? आए, कहीं सिद्धों में गलत जवाब तो नहीं दे पा रहे? बिल्कुल मोंटू जी, आपने जवाब देने में बहुत ही जल्दबाजी कर दी और आपका वो जवाब बिल्कुल ही सही है। और आप जीत गए हैं 40,000 रुपए। आए, मैं सिद्धो जीत के 40,000 रुपया? और बिल्कुल मोंटू जी, आप जीत गए 40,000 रुपए। तू तो मोला सफर डरवा दे रहा। मैं तो हार गई कहत रहे। आप जीत चुके हैं मोंटू जी। मोंटू जी, इस खेल को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे एक प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। पूछा ना, मैं बिल्कुल सही उत्तर दूँ। हमने सुना है मोंटू जी, आप स्कूलों में अपने टीचरों को बहुत तंग करते हैं। आप उनके किसी भी सवालों का सही जवाब नहीं देते, गोल गोल घुमाते हैं। सही जवाब दीजिएगा मोंटू जी, इस बात के हमारे पास बहुत से सबूत हैं। नहीं, मैं गुरुजी मन के बड़ी इज्जत करता हूँ। ओ मन से कबू मजाक नहीं करो। और पढ़ाई में मैं बड़ा सीरियस हामो। कोई तुम्हारा गलत जानकारी दे हवे। लेकिन मोंटू जी, हमें तो कुछ और ही जानकारी मिली हुई है। कोई बात नहीं मोंटू जी, हमारे पास कुछ वीडियो के क्लिप हैं। उस क्लिप को चलिए देखते हैं, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। चलिए कंप्यूटर महोदय, हमें स्क्रीन पर उस वीडियो क्लिप को दिखाइए। गणित के एक सवाल पूछा था, वो ध्यान से सुन और जवाब देवे। ध्यान से सुन। एक औरत हा 1 घंटा में 50 ही रोटी बना थी। ता अब 1 घंटा में 3 औरत मन मिल के कतका रोटी बना ही रे? का होगी रे, नहीं बना थे? यदि 1 घंटा में एक औरत 50 रोटी बनाती गुरुजी, ता अब वही 1 घंटा में अगर 3 औरत मन एक जगह मिल जाही तो 1 कोठी रोटी नहीं बना सके गुरुजी। ओए, का कहत हस रे तै?
इतके सरल गणित के सवाल पूछे हो तेहुल बता नहीं सकत हस रे। मैं ठीक तो कहा था गुरुजी। वो कैसे जरा समझा तो रे। मैं एकर पर कहा था गुरुजी, आज तक के प्रमाण है गुरुजी, कोई मेरे जाके पूछ ले तू। अगर 4 औरत मन एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो मैंने एक कोठी पूता नहीं करे, सिर्फ चुगली करते किरे बार कह रहे हैं कि मैंने कोठी रोटी बना नहीं सके। ये का कहा था रे। जसना मन में आते तसना जवाब देते। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद हमें लगता है मोंटू जी, आज दुनिया में आपसे ज्यादा सीधा साधा इंसान तो कोई है ही नहीं। आप तो सीधे गाय हैं गाय। थोड़ा मोड़ा शरारत तो करे वो लागते अमिताभ जी। चलिए कोई बात नहीं, हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोंटू जी चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं तैयार हूँ। अभी तक आपने इस गेम को बहुत ही बेहतर ढंग से खेला है मोंटू जी। 80,000 के लिए ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। छत्तीसगढ़ का वह प्रसिद्ध व्यंजन और जिसे कहावत के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और वह कहावत है ठंडा मतलब डैश डैश डैश। और ये रहा आपका ऑप्शन ए पेज, बी ठंडा भात, सी बोरेबासी, डी कोका कोला। मोंटू जी एक बार और प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ का वह प्रसिद्ध व्यंजन जिसे कहावत के रूप में भी उपयोग किया जाता है, वह कहावत है ठंडा मतलब डैश डैश डैश। और ऑप्शन है ए पेज, बी ठंडा भात, सी बोरेबासी, डी कोका कोला। मोंटू जी और आपका समय शुरू होता है। मोंटू जी बड़ा ध्यान से इन प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। यह छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध व्यंजन है और इसे गर्मियों में खास करके दोपहर को खाया जाता है और किसान लोग तो इसका प्रायः उपयोग करते हैं। मोंटू जी कहावतें भी इसकी बहुत प्रचलित है। एक था पिक्चर में येला सुने सुने कस तो लागत हवे, कौन पिक्चर है वह? हाँ जानदारे वह अनुज शर्मा के पिक्चर है, जिम अनुज शर्मा कहे रही से ठंडा मतलब बोरेबासी। हाँ ठंडा के मतलब बोरेबासी होते। आप बच्चन बाबा सी में लाट करवा देवा। सी है सही आंसर है। मोंटू जी आपको पूरा यकीन है कि सी सही आंसर है? एक बार और सोच लीजिएगा, आपका एक भी गलत जवाब आपको केबीसी से बाहर कर देगा। मोंटू जी सी है सही आंसर है, सी लाट कर देवा। टिक महोदय जरा रुक जाइए, थम जाइए जरा सा। तो कंप्यूटर महाशय सी को लॉक किया जाए। तो मोंटू जी आपने जो सी आंसर का चुनाव किया है वो बिल्कुल ही सही है। हा। आपका जवाब बिल्कुल सही है मोंटू जी, आप जीत गए हैं 80,000 रुपए। मोला तो यकीन नहीं होते कि मैं 80,000 रुपया जीत गया। ऐसा ही होता है मोंटू जी, जब लाइफ में कुछ अचानक बदलाव होता है तो फिर यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, चलिए मोंटू जी आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप बहुत ही बेहतर ढंग से खेल रहे हैं। मोंटू जी कुछ निजी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जवाब बड़ी ईमानदारी से दीजिएगा। आप असना सवाल पूछता जिसमें जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन फिर भी चला पूछा। मोंटू जी स्कूल में आपके बहुत सारे गर्लफ्रेंड होंगे? अरे सवाल को सुनते ही आपने मुस्कुरा दिया, इसका मतलब आपके गर्लफ्रेंड बहुत सारे हैं। मोंटू जी
मोंटू जी, आपके जितना भी गर्लफ्रेंड है, उन गर्लफ्रेंड में से वह गर्लफ्रेंड जिससे आप... नहीं नहीं, तू गलत सोचा था, वह असना कुछ नहीं है। अरे मोंटू जी, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। अरे मोंटू जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था कि आप उन सभी गर्लफ्रेंड में से वह कौन से गर्लफ्रेंड है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, बस। मैं तो कुछ और समझत रहे। हा। इसका मतलब मोंटू जी, आप किसी एक से कुछ शादी वादी तो करना चाहते ही हैं। हा। नहीं नहीं, असना कुछ नहीं है। लेकिन मोंटू जी, आपके आंखें तो कुछ और ही बता रही है। चलो कोई बात नहीं मोंटू जी, खेल को हम आगे बढ़ाते हैं। मोंटू जी, अभी तक आपने बहुत ही अच्छे ढंग से खेले हैं और आप 80,000 रुपये जीत चुके हैं। मोंटू जी, अब अगला प्रश्न आपका 1,60,000 के लिए होगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न 1,60,000 के लिए। छत्तीसगढ़ में मिट्टी के बर्तन में अचार बनाने की एक प्राचीन पद्धति रही है और इस प्राचीन तरीके से बने हुए अचार को कहा जाता है ए. नूनचर्रा, बी. अथान, सी. अमचूर, डी. आमचूर। मोंटू जी, सवाल को एक बार फिर से सुन लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में अचार बनाने की प्राचीन पद्धति रही है और इस प्राचीन विधि से बने अचार को कहा जाता है ए. नूनचर्रा, बी. अथान, सी. आमचूर, डी. आमचूर। और अब आपका समय शुरू होता है। बड़ा अजीब प्रश्न है जी। अचालऊ का कहीं अचाला तो अचारिज कथे। मोंटू जी, अभी भी आपके पास 5 लाइफ लाइन है। चाहो तो आप इस लाइफ लाइन का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर है, अथान। बी में टिक लगा देवा, बी ला। आप श्योर है मोंटू जी? ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा दिया जाए? हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर बी में टिक लगा देवा, यह सही उत्तर है। टिक टिक महोदय, जरा रुक जाइए, थम जाइए जरा सा। तो चलिए कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा दिया जाए। मोंटू जी, आपने इस बार जो आंसर दिया है और ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाया है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार आपका ये भी आंसर भी आपका बिल्कुल सही है और आप जीत गए हैं 1,60,000 रुपये। मोंटू जी, आप इस खेल को बहुत ही अच्छे ढंग से खेल रहे हैं। यस, जीत गए मैं 1,60,000 रुपये। हा हा हा। लेकिन तू तो मुझे डरो ही दे रहा। मोंटू जी, एक बात को हमेशा याद रखिएगा, जीतने के पहले जो हारने का एक जो डर होता है ना, वो पल बहुत ही एक्साइटमेंट वाला होता है मोंटू जी। और वही पल हमें याद दिलाती है कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी को खेलना है आगे। चलिए मोंटू जी, बातें तो होती रहेगी, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एमएच जी, चलो खेल आगे बढ़ावा। चलो कोई बात नहीं मोंटू जी, खेल को हम आगे बढ़ाते हैं। मोंटू जी, आप इस केबीसी को बहुत ही अच्छे ढंग से खेल रहे हैं। अभी भी आपके 5 लाइफ लाइन सुरक्षित बचे हुए हैं। मोंटू जी, अभी तक आपने इस खेल को अच्छे ढंग से खेलते हुए आगे बढ़ाया है। आपने चौथे प्रश्न का जवाब दे करके 1,60,000 रुपये जीत चुके हैं। अभी तक आप बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और 4 प्रश्नों के जवाब आपने बहुत ही सुंदर ढंग से दिए हैं, बहुत सोच समझ कर दिए हैं। मोंटू जी, अब अगला प्रश्न आपका 3,20,000 के लिए होगा। तो क्या मोंटू जी आप इसके लिए तैयार हैं? तो मोंटू जी, ये रहा आपके लिए 3,20,000 के लिए अगला प्रश्न।
छत्तीसगढ़ का वह प्रसिद्ध त्योहार छेरछेरा, जिसमें लोग एक विशेष परंपरागत रस्म को निभाते हैं, उस परंपरा को कहते हैं। और ये रहा आपका ऑप्शन। ऑप्शन ए, नृत्य करने की परंपरा। ऑप्शन डी, वाद विवाद करने की परंपरा। ऑप्शन सी, घर घर जाकर भिक्षा मांगने की परंपरा। ऑप्शन डी, मेले में जाकर पूर्वजों की पूजा करने की परंपरा। मोंटो जी, एक बार फिर प्रश्न को गौर से सुनिए। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध त्योहार छेरछेरा, जिसमें लोग एक विशेष परंपरागत रस्म को निभाते हैं, उस रस्म को कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए, नृत्य करने की परंपरा। ऑप्शन डी, वाद विवाद करने की परंपरा। ऑप्शन सी, घर घर जाकर भिक्षा मांगने की परंपरा। ऑप्शन डी, मेले में जाकर पूर्वजों की पूजा करने की परंपरा। मोंडो जी, आपका समय शुरू होता है। मोंडो जी, इन प्रश्नों का उत्तर बड़े ध्यान से दीजिएगा। अगर आप एक भी गलत जवाब देते हैं तो आप जीते हुए रकम 1,60,000 से सीधे 20,000 रुपये पर पहुंच जाते हैं। मोंटो जी, आपका समय शुरू होता है। छेरछेरा में डीजे लगा के नाचथन तो और पूर्वज के खलो पूजा करथन, लेकिन मेला में तो नहीं जान। और बड़े बड़े बुजुर्ग मन आट में बैठ के गोड़ बात तो करते, लेकिन पूजा करना तो परंपरा नो है। परंपरा भिक्षा मांगथन, हाँ भिक्षा तो मांगथन हमन धान के, लेकिन पूजा करना तो परंपरा नो है। परंपरा भिक्षा मांगथन, हाँ भिक्षा तो मांगथन हमन धान के। उत्तर है सही है सी, यानी घर घर जाके भिक्षा मांगना। हाँ अमिताभ जी, आप ऑप्शन नंबर सी ला लॉक कर देवा। एकर सही उत्तर सी हर हावे। मोंडो जी, क्या आप श्योर हैं? हाँ मैं सही हूँ, सी ला है सही उत्तर है। हम ऑप्शन सी पर ताला लगा दें? मोंडो जी, एक बार और सोच लीजिए, कहीं आपका आंसर गलत तो नहीं है। हाँ मैं सही हूँ, सी ला है सही उत्तर है। टिक महोदय, जरा रुक जाइए, थम जाइए जरा सा। तो ठीक है कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। मोंडो जी, मुझे लगता है आपने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल ही सही है। आपका जवाब सी है और आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। हा हा हा। यस, एकदम सही उत्तर है, मैं जीत गए। मोंडो जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप जीत चुके हैं 3,20,000 रुपए और ये रहा 3,20,000 रुपए का चेक। मोंटो जी, अभी तक आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इस खेल को खेला है और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से पूरे 50 करोड़ रुपए जीत करके जाएं। तो चलिए मोंटो जी, अगला प्रश्न हम आपके लिए पूछते हैं। ओहो मोंटो जी, समय समाप्त हो चुका है। अब अपने खेल को यहीं पर रोकना होगा।